मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ हज़रत मौलाना अहमद सिराज साहब को के इतना वेल मैनेज और इतना पुरसुकून और इतना टाइम टेबल के साथ ये जलसा जारी व सारी है कि मैंने बहुत कम जलसों में इतना अच्छा मैनेजमेंट देखा है। बहुत ज़बरदस्त और ये सीखने वाली बात है। मुझे जो वक्त दिया गया है, मैं खुद इतना टाइम टेबल देखकर और इतना माहौल देखकर मैं खुद डरा हुआ हूँ, इसलिए मैंने मेरे टाइम के लिए स्टॉप वॉच लगा दी मौलाना, ताकि उससे ऊपर मैं 1 सेकंड भी न जाऊँ और उससे पहले मैं बात को ख़त्म करूँ। ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने 1-2 मिनट ऊपर बात कर दी तो कहीं जुर्माना न लग जाए। बहरहाल इस वक्त मैं जिन उलमाए किराम और जिन बुजुर्गान दीन के बीच बैठा हुआ हूँ और यहाँ मुझे बोलने का मौका दिया गया है, इतने बड़े बड़े मुकर्रीन और इतने बड़े बड़े उलमाए किराम के बीच ऐसा लग रहा है मुझे कि मुझे मदरसे का वो ज़माना याद आ रहा है कि तकरीरी मुकाबला होता था और खड़े कर दिया जाता था, तकरीर दे करके देखे कौन अच्छी तकरीर करता है। तो बस मेरा ये एक इम्तिहान है, अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए। मैं पहली मरतबा हुबली में आया हूँ और इस इदारे में भी पहली मरतबा आया हूँ। हालांकि मेहमान को शिकायत करने का हक नहीं होता है, लेकिन मेरी छोटी सी शिकायत है मजमे से कि इतने बड़े बड़े कारनामे, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम, इतनी अच्छी अच्छी तकरीर, मुकालमा पेश किया गया, लेकिन आप लोगों की तरफ से वो रिस्पांस नहीं आया जो आना चाहिए था। आप खामोश बैठे रहे। पता नहीं हमको खामोश बैठने की इतनी आदत हो गई है, जैसे कि सब तरफ से हम पर जुल्म हो रहा है और हम खामोश है। ठीक उसी तरह इस जलसे में भी आकर हम खामोश ही रहे, जबकि हमारे बच्चे, बल्कि आपके बच्चे माशाल्लाह, वो जो मुज़ाहिरे क़िरत हुआ, मुज़ाहिरे हिफ्ज़ हुआ, कितना ज़बरदस्त कि बच्चे आखिरी हर्फ से वो आयतें पढ़ रहे थे। जैसे दुनिया में अंताक्षरी का एक माहौल होता है, लोग आखिरी लफ्ज़ से गाने पढ़ते, एक माहौल, एक नया एक कंसेप्ट हज़रत मौलाना ने हम सबको दिया। इस पर मुझे नहीं लगता कि ठीक है, संजीदा मजलिस है, इस पर तालियां नहीं बजा सकते, लेकिन माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बोलने में क्या हर्ज था। आप बोल सकते थे, बुलंद आवाज से बोल सकते थे कि माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, या अपने हाथ उठाकर उन बच्चों की हौसला अफजाई कर सकते थे, करना चाहिए थे। बस ये थोड़ी सी मुझे कमी लगी मौलाना कि इतना अच्छा प्रोग्राम चला, आप लोगों ने माशाअल्लाह और सुभान अल्लाह नहीं कहा। कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि उन सारे प्रोग्रामों के लिए, उन बच्चों के लिए एक मरतबा हाथ उठाकर उन बच्चों के लिए आप माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बोल दे, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। और मेरी भी कोई बात आपको अच्छी लगे तो आप माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बोल दिया करें, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। मैं सोशल मीडिया का आदमी हूँ, जब तक अच्छे कमेंट नहीं आते हैं तो मेरा भी हौसला आगे वाला वीडियो बनाने का नहीं होता है। तो अगर आप माशाअल्लाह और सुभान अल्लाह बोलते रहेंगे तो मुझे भी हौसला मिलता रहेगा। मैं अल्लाह तबारक व तआला की शान में ये 4 लाइन कहकर अपनी बात को शुरू करता हूँ कि रुतबा भी मेरे सर को उसी दर से मिला, रुतबा भी मेरे सर को उसी दर से मिला, हालांकि ये सर भी उसी दर से मिला। लोगों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला, लोगों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला, मुझे तो मुकद्दर भी उसी दर से मिला। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। मुझे वाकई में मैं ये इदारा देखकर और ये इमारत देखकर और बच्चों की वो तैयारी देखकर, उनकी तकरीरें सुनकर, मैं यानी वो अपने वो अल्फाज नहीं पिरो सक रहा हूँ मैं इतनी जल्दी कि मैं क्या, लेकिन मैं इंशाअल्लाह अपने वीडियोस में इसका तज़किरा
इस जलसे का तस्करा, आप बच्चों के जो मेहनत का तस्करा इंशाअल्लाह मैं जरूर करूंगा और लोगों तक इस इदारे की बात जरूर पहुंचाऊंगा। आपको खुशी होगी कि आपका ये भाई सोशल मीडिया पर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 करोड़ फॉलोवर हो चुके हैं और मुझे हर महीना 28 दिन के अंदर कम से कम 3.5 करोड़ लोग सुनते हैं। ये आप इसी ऐसे ही मदरसे का मैं तालिब इल्म हूं और ऐसे ही मदरसे की मैं पैदावार हूं। जो लोग ये समझते हैं कि जो कॉलेज से पढ़ेंगे या बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे वही उस लाइन में आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप मेहनत करें और आपके मेहनत में शिद्दत हो, जुनून हो, तो आप मंजिल को पा सकते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इन 1.5 करोड़ फॉलोवर में से 40% हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन हैं जो मुझको फॉलो करते हैं और कई मर्तबा गैर मुस्लिम भाई बहन मुझे मिलते हैं, चाहे बाजार में, होटलों में, और मिलकर मुझे ये यानी इस तरह की दाद देते हैं कि आप एक मौलाना हो कि जिसको हम फॉलो करते हैं, क्योंकि और फिर मिलकर कई गैर मुस्लिमों ने मुझसे ये कहा कि आप जो बोलते हैं क्या ये कुरान में है, ये हदीस में है। यानी उनको ऐसा लगता है कि प्यार की बात, मोहब्बत की बात इनके कुरान और हदीस में है ही नहीं। उसकी वजह भी है कि हमारे नौजवानों के, मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि देखिए ये जो हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन हैं, ये कुरान नहीं पढ़ते, ये हदीस नहीं पढ़ते, ये बुखारी नहीं पढ़ते, ये तिरमिजी नहीं पढ़ते, ये हमको पढ़ते हैं, ये हमको पढ़ते हैं, ये हमको देखते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, हमारे मामलात को देखते हैं और इसी को दीन समझते हैं, इसी को इस्लाम समझते हैं, इसी को कुरान समझते हैं। और जो गलत फहमियां उनके जहनों में डाली गई है, मैं गलत फहमियां कह रहा हूं, जो डाली गई गलत फहमियां, लेकिन वो लोग जब हमसे मिलते हैं या हम में से अक्सर लोगों से मिलते हैं तो उस बात पर वो सिक्का लगा देते हैं कि जो वाकई में हमको समझाया गया है ये लोग वैसे ही है। हमने अपनी जबान से, अपने मामलात से, अपने लेन देन से और अपने एटीट्यूड से ये साबित कर दिया है कि वाकई में हम वो वैसे ही है जैसे लोग समझाया जा रहा है। हमारे नौजवानों के आप स्टेटस देखिए, जो स्टेटस होते हैं ना, पता है ना आप लोगों को, अभी सोशल मीडिया से तो कोई ऐसा है नहीं कि जो दूर है, सब है सोशल मीडिया पर, सब डीपी लगाते हैं, सब स्टेटस रखते हैं, सब स्टोरी लगाते हैं। हमारे नौजवानों के स्टेटस आप देखेंगे ऐसे ही है, काट डालेंगे, मार डालेंगे, फाड़ डालेंगे, हम मियाँ भाई है, शेर है, चीते हैं, भेड़िए हैं और ये है वो है, फलाने फलाने। ये स्टेटस सारी दुनिया देखती है, ये स्टोरी सारी दुनिया देखती है। वो ये समझते हैं कि वाकई में ये लोग बहुत खतरनाक है, हालांकि दुनिया को इंसानियत का पैगाम हमने दिया, मोहब्बत का पैगाम हमने दिया, लेकिन हमारे नौजवानों के और हमारे स्टेटस बहुत खतरनाक होते हैं। वाकई में अगर जो इंसानियत वाली बातें हैं, मोहब्बत वाली बातें हैं, प्यार वाली बातें हैं, जो हदीस में है, जो कुरान ने हमको दिया है, वो अगर हम स्टेटस पे लगाए, उसको दुनिया में फैलाए, तो ये भी एक तरह की तबलीग है, ये भी एक तरह की तबलीग है। और तबलीग का सबसे बड़ा रास्ता अब ये हो गया है। बताइए, एक महीने में अगर मुझे 3.5 करोड़ लोग सुनते हैं, 3.5 करोड़ लोगों का इज्तिमा हो सकता है कभी, कितना खर्चा आएगा? लेकिन इसके जरिए हमारे हर एक के स्टेटस और स्टोरी के जरिए हम इस्लाम को फैला रहे हैं, या इस्लाम की छवि को बना रहे हैं, या इस्लाम की छवि को बिगाड़ रहे हैं। अजीब अजीब स्टेटस। एक नौजवान बिल्कुल दुबला पतला, गाल पिचके हुए, आंखें धसी हुई और बिल्कुल टी शर्ट में रहने वाला, एकदम ऐसा लागर और ऐसा टी शर्ट पहनकर ऐसा लगता है कि जैसे टी शर्ट किसी खंबे पे लटकाया हुआ है। लेकिन उसका स्टेटस क्या था पता है? हम वहां खड़े होते हैं जहां मैटर बड़े होते हैं। एक नौजवान, उसके पास घर नहीं,
किराए के घर में रहता है, लेकिन उसका स्टेटस, हम तो शेर हैं, तुम्हारे होंगे घर, हमारा तो जंगल है, तो जंगल में जाओ रहने के लिए। एक ने स्टेटस लगाया, अभी 4 दिन पहले की बात है, उम्रे से आया, स्टेटस लगाया, अभी अभी सुधरा हूं, उंगली मत करना। ऐसे स्टेटस होते हैं, ये हकीकत है, आपको भी पता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं। आज मैं आपको बताऊं, हमारी लड़ाई 2 चीजों से है। हमको बताया जाता है कि फलाना दुश्मन है, या फलानी तंजीम दुश्मन है, फलाना मजहब दुश्मन है, या उसके लोग दुश्मन है। मैं ये कहता हूं कि हम सबसे बड़े दुश्मन हम खुद हैं अपने। 2 सबसे बड़े महाज पर हमको लड़ाई लड़नी है, एक तो जहालत से और दूसरी गरीबी से। ये 2 लड़ाई हम अगर लड़ेंगे और इसमें जीतेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। देखिए, हमारे पास में ये इदारा है, इतना बड़ा इदारा, लेकिन हजरत मौलाना खुद इस बात को मानेंगे कि क्या ये एक इदारा काफी है हमारी उम्मत के लिए, कि ऐसे कई इदारे होने चाहिए, ऐसे कई इदारे होने चाहिए जहां पर दीन और दुनिया दोनों की तालीम होनी चाहिए, जहां पर बच्चे हमारे IAS IPS बनने चाहिए, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, आलिम भी हो, हाफिज भी हो, कारी भी हो, मुफस्सिर भी हो, और साथ में वो दुनिया का वो टेक्नोलॉजी भी उनके पास में हो। ये आज बुनियादी जरूरत है, बल्कि मैं ये कहता हूं कि पहले ये जरूरत थी, अब तो ये मजबूरी बन गई है। अगर हमको दुनिया में सरवाइव करना है तो हमें तालीम के मैदान में आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम बहुत आसानी से दूसरों पर इल्जाम धर देते हैं कि उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ हमारे साथ ये किया, उन्होंने बड़ा मुनज़्ज़म साजिश की, उन्होंने बड़ा तरीके से हमको पीछे किया। बेशक उन्होंने किया होगा, लेकिन हमने अपने साथ क्या किया? उन्होंने बेशक हमारे साथ जुल्म किए, लेकिन हमने अपने साथ क्या किया? हमारे पास शादी के लिए बजट है, हमारे पास वलीमे के लिए बजट है, हमारे पास बर्थडे मनाने के लिए बजट है, हमारे पास शादी की सालगिरह मनाने के लिए बजट है, हमारे पास हर ईद और बकरीद को घूमने और फिरने के लिए बजट है। लेकिन तालीम के लिए हमारे पास बजट नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास बजट नहीं है। जहां तालीम की बात आती है, सबसे पहले मुसलमान सबसे फ्री वाली कौन सी स्कूल है और फ्री वाला कौन सा मदरसा है वो तलाश करता है। अगर वो ना मिले तो फिर सबसे कम फीस वाला कौन सा मदरसा है और सबसे कम फीस वाली कौन सी स्कूल है वो तलाश करता है। वो ये देखता ही नहीं कि वहां की तालीम कैसी है, वहां के टीचर कैसे हैं, वहां से पढ़कर बच्चे कौन किस लेवल पर गए हैं, उस स्कूल का रिव्यू क्या है। मटका खरीदने से पहले 10 बार उसको बजा लेते हैं, लेकिन अपने बच्चे का फ्यूचर और मुस्तकबिल बनाने के लिए जिस स्कूल जिस मदरसे में दाखिल करते हैं वहां पर नहीं देखते कि यहां इस स्कूल की क्या रिव्यू है, मार्केट में इसका क्या स्टैंडर्ड है। बस ये देखते हैं कि फीस कम है, बस हो गया। मुसलमानों के पास पैसों की कमी नहीं है। अगर मुसलमानों के पास माल देखना है तो इनके वली में आप देख लो, इनकी शादियां आप देख लो, आपको पता चल जाएगा हमारे यहां के लोग नेक होंगे। मैं हमारे तरफ की एक बात बताता हूं, अभी यानी 4 या 5 महीने की पहले की बात है, हमारे यहां एक सेठ ने अपने बच्चे का बर्थडे मनाया तो तकरीबन 1.5 करोड़ के ऊपर खर्च किए, सिर्फ बर्थडे के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए। ऐसी एक इमारत खड़ी हो जाती थी किसी स्कूल और कॉलेज की। उस बर्थडे के अंदर मेहमानों को उसने फ्लाइट के टिकट्स दिए और बुलाया। शादी वलीमे में अभी हम लोग वहां बहुत पता नहीं, यहां का मुझे बताने में पहली बार आया हूं, लेकिन हमारे इधर 20-20 कारें दूल्हे के आगे पीछे किराए की
कर्ज लेकर लोन लेकर शादी और वलीमे कर रहे हैं, लेकिन तालीम के लिए बजट नहीं है, पढ़ाई के लिए बजट नहीं है, वहां पर खर्च नहीं करते। और फिर इल्जाम, उन्होंने हमारे साथ मुनज़्ज़म साजिश की, उन्होंने हमको पीछे ढकेला। पढ़ने को किसने पीछे ढकेला आपको? 22 तारीख के बाद से इतना बड़ा हादसा मुल्क के अंदर या इतना बड़ा वाकया हो गया, कितने मुसलमानों की सफे मस्जिदों के अंदर बढ़ी, कितने नमाजी बढ़े। सिर्फ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, अरे बहुत बुरा हुआ, वाकई बुरा हुआ, लेकिन हमने क्या किया? हमने मस्जिदों को आबाद किया? नहीं किया। हमारे नौजवानों ने तहैया कर लिया है। देखो पैसे कितने हैं। फलाने खान की जब फिल्में आती है, फलाने खान की जब फिल्में आती है, उसको सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर करने का जिम्मा हमारे नौजवानों ने ले रखा है। ऐसे नौजवानों की तंजीमें हैं। अभी फलाने खान का अभी फिल्म आई थी तो पूरा के पूरा थिएटर बुक कर दिया, क्योंकि हमारा खान है और उसकी फिल्मों को हिट करना है, 1000 करोड़ के पार कर दिया। और हमारे मदारिस को और हमारे स्कूलों के लिए लोगों से चंदे मांगने पड़ते हैं, हाथ फैलाने पड़ते हैं। तालीम के मामले में यह हाल है। एक नौजवान अभी किसी एक बहुत बड़े शो को जीत लिया, मुसलमान नौजवानों ने हंगामा कर दिया, सर पे उठा लिया। इतनी एकता, इतनी एकजुटता और इतना इत्तेहाद बताया कि जैसे वो नौजवान कोई सीएम पीएम बन गया। क्या हमारा रुख है हमारे नौजवानों का? किस तरफ हम जा रहे हैं और किस तरफ पूरी कौम को लेकर जा रहे हैं? फलाने ने साजिश की, बिल्कुल कर रहे हैं। जहरीले लोग हैं, मुल्क में जहर फैला रहे हैं, आपसी भाईचारगी को खत्म कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मैं तकरीबन 3-4 महीने पहले मैं एक ओल्ड एज होम में गया, जहां पर एक कम से कम 45 माँ बाप, मुसलमान माँ बाप जो ओल्ड एज होम में है। मैंने हर एक की स्टोरी ली, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया जिसको लाखों लोगों ने देखा। वो माँ बाप, मैंने उससे पूछा कि आपके क्या बच्चे नहीं है, क्या आप बे औलाद है? तो आप यकीन मानिए उन 45 माँ बाप में एक भी माँ बाप बे औलाद नहीं है, बे औलाद नहीं है। क्या फलानी तंजीम ने बोला था जाके कि माँ बाप को जाकर वहां ओल्ड एज होम में डालकर आओ? ये उनकी साजिश है, ये उनकी साजिश है। मस्जिदें वीरान पड़ी है, क्या उनकी साजिशें है? हद होती है। आज इतनी तलाकें हो रही है, इतनी तलाकें हो रही है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। मुझे पता है, देखिए अगर आपके शहर में क्राइम कितने हो रहे हैं आपको घर बैठे पता नहीं चलेगा। आप पुलिस स्टेशन में जाकर एक दिन बैठिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके इलाके में कितने क्राइम हो रहे हैं। जो लोगों की नजर ये समाजी जो वाकयात इंसिडेंट हो रहे हैं उसके ऊपर है, उनको पता होता है कि माशरे में क्या चल रहा है। हम देख रहे हैं, लोग हमसे राब्ता करते हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं, हमारे इनबॉक्स, हमारे ईमेल फुल पड़े हैं। इतनी तलाकें हो रही है। मैं ये कहता हूं कि अगर तलाक लेने के लिए अगर हॉल लेना पड़े, तलाक के लिए अगर शादी हॉल होता है ना, मेरी बात समझ रहे ना आप लोग? अगर तलाक के लिए अगर हॉल लेना पड़े ना तो शादी के लिए हॉल नहीं मिलेगा। इतनी तलाकें हो रही है। पहले सुनने में मिलता था कभी कभार कि फलाने की तलाक की बात चल रही है, लेकिन साल भर की मुतल्लका, 6 महीने की मुतल्लका, 3 महीने की मुतल्लका, 1 महीने की मुतल्लका, यहां तक कि 1 रात की मुतल्लका भी मैं आपको बता सकता हूं। 1 रात की। मैं अभी पहली ही रात को दूल्हे ने अपनी बीवी को, नई दुल्हन को तलाक दे दिया। वजह जानकर हैरान हो जाएंगे आप। उसने घूंघट उठाया, घूंघट उठाने के बाद उसके बाल सिर्फ हल्के लगे बाल, वो कमरे से बाहर निकल आया
और आकर बोलने लगा कि तुमने देखा नहीं उसके बाल, ऐसी कैसी लड़की लाकर मुझे दे दी, उसके बाल हल्के हैं, आगे चल के उसके पूरे बाल निकल जाएंगे, वो तो गंजी हो जाएंगी, मुझे नहीं रखना है। उसी वक्त तलाक दे दिया। एक लड़का आप अंदाजा लगाइए, ये किसी की साजिश नहीं है, ये हमारी साजिश है, ये हमारा है। उनको छोड़ो, वो तो बाद में आएंगे। हम अपने साथ क्या कर रहे हैं, हम अपनी कौम की बेटियों के साथ क्या कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। एक लड़का जब तक 10 लड़कियां 12 लड़कियां नहीं देखता तब तक वो शादी नहीं कर रहा। खुद के पास नौकरी नहीं है, गाल पिचके हुए हैं, आंखें धसी हुई है, रंगत का सही नहीं है, लेकिन लड़की उसको जन्नत की हूर चाहिए। हर एक को गोरी लड़की चाहिए, सफेद चमड़ी चाहिए, ससुराल अच्छा चाहिए। हमारे यहां एक नौजवान ने 38 लड़कियों को रिजेक्ट किया, 38 लड़कियों को, और फिर हम चिल्लाते हैं कि हमारी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। अरे आप इस तरह से तलाकें दे रहे हो। हमारे यहां पर कोंडवा के अंदर 7 लड़कियां पकड़ी गई बुरके के अंदर, बुरा काम करते हुए पैसों के लिए। उसमें 4 मुतल्लका और 3 बेवा थी। है रिवाज मुतल्लकाओं से और बेवाओं से शादी करने का। हमें बड़ा बुरा लगता है कि फलाने गैर मुस्लिम के साथ हमारी बेटी बैठ गई, उसकी मोटरसाइकिल पर वो जा रही थी। अरे तुमने तुम्हारी मोटरसाइकिल पर उसको नहीं बिठाया, तुम्हारी कार में उसको नहीं बिठाया, तो वो बैठ गई उसके साथ। नहीं, आपकी ना कमाई है, ना आपकी नौकरी है, और फिर भी आप लड़कियां इस तरह की ऐसे तलाश करते हैं जैसे कोई वो बकरियां तलाश करते हैं। मेरे भाइयों, बहुत सोचने की और गौर करने की बात है। ये मेरा वक्त खत्म होने को है, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हुए हैं, और आखिर में मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2 महाजों पर हमको लड़ना है। एक जहालत से। अपने बच्चों की तालीम का बजट बनाइए। नहीं है बजट, जैसे शादी वलीमे के लिए कर्जा लेते हैं, ऐसे पढ़ाई के लिए कर्जा लो। अपने बच्चों को हर फील्ड के अंदर मजबूत करो। हर डिपार्टमेंट में हमारे बच्चे होने चाहिए। हम अपनी बहू जब प्रेग्नेंट हो जाती है, हामिला हो जाती है, तो लेडीज डॉक्टर तलाश करते हैं, लेकिन लेडीज डॉक्टर बनाने को हम तैयार नहीं। हमारी बच्चियां भी पढ़नी चाहिए, हमारी बेटियां भी पढ़नी चाहिए, और हमारे बेटे ने भी पढ़नी चाहिए। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, पैसे कमाइए, पैसे कमाइए, मिलियनियर बनिए, बिलियनियर बनिए, करोड़पति बनिए, लखपति बनिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हज, रोजा, ज़कात, नमाज, इसके बाद सबसे बड़ी इबादत हलाल कमाई को कमाना है। आप कमाइए। अगर आप पैसे नहीं कमाएंगे तो मदरसे कैसे बनेंगे, मस्जिदें कैसे बनेंगी, स्कूलें कैसे बनेंगी, कॉलेजेस कैसे बनेंगे? आपको कमाना पड़ेगा। हलाल की कमाई आप कमाइए। पैसा बुरी चीज नहीं है, पैसा बुरी चीज नहीं है, पैसे की मोहब्बत बुरी चीज है। हमें मालदार बनना है, लालची नहीं। मेरे भाइयों, बच्चों को पढ़ाइए भी, और आखिर तक पढ़ाइए। कुछ बनाने की नीयत से पढ़ाइए, कुछ बनाने की नीयत से पढ़ाइए। 10वीं 12वीं करके उसको काम धंधे पे मत लगाइए, बल्कि उसको आखिर तक लेकर जाइए। और नौकरी के लिए मत पढ़ाइए, नौकरी के लिए मत पढ़ाइए, उसको पढ़ाइए आखिर तक। जहां तक वो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाइए। देखिए, इंशाअल्लाह एक वक्त हमने तो जिल्लत में जिंदगी गुजारी और गुजार रहे हैं, लेकिन ये जो औलादें हमारी गोदों में हैं, इनके लिए अच्छा मुस्तकबिल बना कर जाओ। इनको पढ़ाओ, दीन की तालीम भी पढ़ाओ, दुनिया की तालीम भी पढ़ाओ, और ऐसे इदारों को सरों पर उठाओ। ऐसे उलमा के साथ अपना रब्त रखो जो ऐसे इदारे चला रहे हैं, लोगों की बातें भी सुन रहे हैं, लोगों के ताने भी सुन रहे हैं, फिर भी इदारे चला रहे हैं। ये चाहे तो अपना कारोबार करके अपने गाड़ी बंगले बना सकते हैं, ऐश और इशरत की जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को कौम के लिए वक्फ कर दिया है। इनकी कदर करो। अगर ये नहीं रहे तो आपको अपने बच्चों को, आपके बच्चों को स्कूल के गेट के बाहर से भगा दिया जाए।
अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और मैं नौजवानों को आखिर में कहना चाहता हूं, आप लड़कियां सिलेक्ट करते हुए ज्यादा आप उसके अंदर चूचरा मत करो। बहुत बुरा हाल हो रहा है हमारी कौम की बेटियों का, उनके मुर्तद होने का, उनके गलत रास्तों पर जाने का सबसे बड़े जिम्मेदार ये आजकल के नौजवान हैं। पैसा कमाइए, पैसा कमाइए, हलाल की कमाई कमाइए और दीन का काम करिए और आगे बढ़ाइए, अपने इदारों को आगे बढ़ाइए, अपने स्कूल बनाइए, अपने कॉलेज बनाइए। और वैसे भी आजकल लड़कियों ने भी अपना एक स्टेटस सेट कर दिया है। अभी आज की लड़कियां भी होशियार हो गई है, जब तक वो अच्छी कमाई वाला नहीं देख रही है वो शादी के लिए हाँ भी नहीं बोल रही है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि आज की लैला नहीं थामती किसी गरीब का हाथ। मजनू को अगर इश्क है तो पैसे कमाना सीखे। अस्सलाम वालेकुम।